हमारा इंडिया थोड़ा सा वर्ल्ड कप से चूक गया, लेकिन मेरा वर्ल्ड कप में जो भी प्लेयर फाइट किया मैं काबिले तारीफ देता हूं। हमारे इंडिया टीम को अब मरते दम तक इंडिया के साथ रहूंगा और आगे भी हमारा इंडिया जीतेगा और वर्ल्ड कप लाएगा। कोशिश है दरभंगा वासियों का, अगर ऐसे ही प्यार मिलता रहा, उनका विश्वास मिलता रहा, तो ये साल दर साल और भी आगे बढ़ते जाएगी। तो आप लोगों के मन में ऐसा विचार कैसे आया कि तिरुपति बालाजी मंदिर बनाना चाहिए? और 27वां वर्ष में हम लोग पहुंच चुके हुए हैं और हर बार कुछ यूनिक चीज दिखाना चाहते हैं। छठ को दर्शाना चाहते हैं कि बिहार में कैसे बनता है। यहाँ जो हम लोग का सुबह का अर्घ देने के बाद पूरा दरभंगा सन्नाटा रहता है। हम लोग के यहाँ मेला लगता है, सभी लोग आते हैं। यहाँ दोनों चीजों पर ध्यान दिया जाता है, पूजा पर भी और विशेषकर सजावट पर भी। आज भगवान उद्याचलगामी को अर्घ देने के बाद आज महापर्व छठ पूजा का समापन हो गया। और नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा के जेपी चौक पे हैं, जो कि इधर हर साल बड़ी धूमधाम के साथ जो है सूर्य पूजा की जाती है। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ इधर के समिति के सदस्यगण हैं और इधर अब आए तो इधर दरभंगा में सबसे अच्छी पूजा जो और सूर्य पूजा कही जाए इधर होती है। पिछले साल तो अच्छा दृश्य था, लेकिन इस बार जो है और अच्छा दृश्य हमारे पीछे देखने को मिल रहा है। इस बार जो है तिरुपति बालाजी का हमारे पीछे जो थीम रखा गया है और बहुत ही अच्छी इधर जो है बहुत ही अच्छी पूजा की जाती है। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ सचिन राम, सीनेट सदस्य ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। इनसे हमारी पिछले साल ही मुलाकात हो चुकी थी और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों ने समय दिया बातचीत करने के लिए। आप लोगों के मन में विचार कैसे आया कि तिरुपति बालाजी का थीम दिया जाए इस यहाँ पे? देखिए, ये जब 1997 में स्थापित हुई थी जेपी चौक प्रांगण में, तो यहाँ सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी वर्गों के लोग इस पूजा में सहयोग दिए और लगातार निरंतर हर साल इस पूजा में पब्लिक का वो सहयोग मिलता आया कि आज 2023 में ये तिरुपति बालाजी का रूप देने में आम जनता के सहयोग से ये पूजा कमेटी का पदाधिकारी, सदस्य, मोहल्लावासी सक्रिय रूप से निभाए हैं। ये आम जनता आपको बताएगी कि किस प्रकार यहाँ का माहौल रहता है और आगे आने वाला साल भी आप लोग के समक्ष रहेगा। बड़ी धूमधाम से जो है इधर पिछले साल पूजा इस साल पूजा की जा रही है। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार है। देखिए, ये छठ पूजा जो बिहार का ये लोक आस्था का महापर्व है और हमारे जेपी चौक भगवान दास वार्ड नंबर 20 और 21 के बॉर्डर पे होता है और यहाँ लोग आस्था से आते हैं। यहाँ उन लोग को लगता है कि यहाँ आस्था से आने के उपरांत यहाँ का मेला, यहाँ जो हम लोग का सुबह का अर्घ देने के बाद पूरा दरभंगा सन्नाटा रहता है। हम लोग के यहाँ मेला लगता है, सभी लोग आते हैं, अच्छा से घूमते हैं, फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं और पूजा का ये रिकॉर्ड है कि यहाँ किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, सभी खुश होकर जाते हैं। और ये हमारी संस्था का ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और मैं आम जनता से सहयोग भी अपेक्षा करता हूँ कि आप यहाँ आए और हमारे पूजा समिति को सहयोग दें, अपेक्षा दें। यही हम शुभकामना करते हैं। छठ पूजा समिति की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती है। धन्यवाद। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? विजय कुमार। जी, इधर जो पूजा की जा रही है मतलब हर साल तो बड़ी धूमधाम से होती है पूजा, लेकिन जो लोग जो है मतलब पूजा पर कम ध्यान देकर जो है सजावट पर सिर्फ ध्यान देते हैं। इधर पूजा पर ध्यान दी जाती है कि सजावट पर? यहाँ दोनों चीजों पर ध्यान दिया जाता है, पूजा पर भी और विशेषकर सजावट पर भी, ताकि श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा इस पूजा समिति में आवे और उनका आनंद उठावे। आप लोग लगता है कि ये पूजा अनंत काल तक होती रहेगी? जी, 1997 से लेकर के अब तक तो 27 साल तो पूजा का शुरुआत हो चुका है और आगे भी जनता के सहयोग से आगे भी चलता रहेगा। नगर निगम द्वारा जो है पूरे दरभंगा में जो हर घाट सजाए गए हैं, चाहे कोई भी जगह हो, इधर भी मतलब इधर जो हमें भीड़ देखने को मिल रही है छठ घाट से भी हमें लगता है कि ज़्यादा भीड़ जो है इधर जुटी है अभी तक में। लेकिन देखा जाए कि मतलब छठ व्रती जब स्नान करते हैं मतलब नदी तालाबों में, तो उसमें एक चेंजिंग रूम होना चाहिए कि नहीं? उसमें एक चेंजिंग रूम होना चाहिए कि नहीं छठ व्रतियों के लिए कपड़ा चेंज करने के लिए? एक काबिले तारीफ है जो दरभंगा नगर निगम का
पहले से अब तक बहुत अच्छा सिस्टम, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, सफाई अधिदर्शक हो या जो भी नगर निगम पदाधिकारी हो, पहले से जिस प्रकार और लगातार निरंतर उनका सहयोग पूजा में हो, छठ घाट पे हो या दरभंगा जिला में सफाई स्वच्छता को लेके हो, वो कोरोना काल से लेकर आज तक एक कर्म योद्धा के तरह लगातार निरंतर लगा हुआ रहता है। जो सफाई कर्मचारी जो दरभंगा नगर निगम का, मैं उनको पूजा समिति की ओर से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और आज चूना का छिड़काव, सफाई का व्यवस्था लगातार नगर निगम द्वारा, सफाई कर्मी द्वारा बहुत अच्छा किया गया। मैं उनके लिए कोटि कोटि वंदन करता हूं। पिछले ही दिनों जो है मतलब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल वर्ल्ड कप मैच था, लेकिन लोग इसमें जो है मतलब छठ पूजा को मतलब ना वैल्यू देकर जो है वर्ल्ड कप को ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे। देखिए, युवा पीढ़ी जो है डिजिटल है और युवा पीढ़ी लगातार, देखिए क्रिकेट हो या टेबल टेनिस हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें ज़्यादा रुझान रहता है। हमारा इंडिया थोड़ा सा वर्ल्ड कप से चूक गया, लेकिन मेरा वर्ल्ड कप में जो भी प्लेयर फाइट किया, मैं काबिले तारीफ देता हूं। हमारे इंडिया टीम को अब मरते दम तक इंडिया के साथ रहूंगा और आगे भी हमारा इंडिया जीतेगा और वर्ल्ड कप लाएगा, ये पूरी उम्मीद है। ये 100% वो मेहनत कर रहा है। देखिए, जीत उसी की होती है जो अच्छा खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेले तो जीते, आगे इंडिया खेलेंगे वो भी जीतेंगे, लेकिन मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। आने वाला कल इंडिया वर्ल्ड कप लाएगा। मैं उनके लिए मैं सभी टीम को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हुए इंडिया टीम को अभिनंदन करता हूँ। जी, कई लोग जो है मतलब पूजा पर कम ध्यान देकर जो है लाइटिंग पर या सजावट पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसमें पूजा की कमी हो जाती है। इधर पूजा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि मतलब सजावट पर। देखिए, हेलो, पूजा समिति यहाँ जब पूजा नहीं होती थी तो होमाद और लाइट की व्यवस्था करती थी, और वो होमाद की व्यवस्था और लाइट की करते करते अचानक पटना के तौर पे जेपी चौक अंबेडकर मार्ग स्थित भगवान भास्कर की प्रतिमा बैठाकर आज दरभंगा का प्रथम पूजा जो स्टार्ट होने वाली थी वो जेपी चौक प्रांगण पर आज सैकड़ों जगह पर पूजा होने लगी है। ये जेपी चौक का देखा गया है और ये जेपी चौक पे आम जनता का लगातार निरंतर सहयोग रहा है। आप लोग का सहयोग रहेगा, ये लगातार निरंतर चलेगा। जब लगता है कि आप लोग अनंत काल तक यह पूजा कर पाएंगे? ये आपका सहयोग, हमारे दरभंगा की जनता का सहयोग, आम दाता का सहयोग रहा तो जेपी चौक प्रांगण में निरंतर ये पूजा होते रहेगा। आप सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अनंत काल तक ऐसे ही पूजा करते रहें, ऐसे हर साल धूमधाम से मनाते रहें। धन्यवाद इस चैनल को कर रहा हूँ कि हर साल यहाँ आकर इसका पूरा वाइट लेकर और इसको दरभंगा क्या पूरे यूएस तक भेजने का काम करते हैं। मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, अभिनंदन आपको करता हूँ। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ जो है इस समिति के सबसे वरिष्ठ सदस्य है। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? बलवंत कुमार। जी, आप लोगों ने ऐसा विचार कैसे लाया कि इधर तिरुपति बालाजी मंदिर का रूप देना चाहिए? पहले तो पूरे दरभंगा वासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार में से एक है। छठ पूजा बहुत ही कठिन से मनाया जाता है व्रतों के बीच में, और ये 1997 से दरभंगा शहर में जेपी चौक भगवान दास पर यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई थी। उस दिन से लेकर आज तक 27 वर्ष हो चुके हैं, और ऐसे ही अगर दरभंगा वासियों को प्यार अगर मिलता रहा तो ये पूजा और आगे बढ़ती चली जाएगी। आपका सहयोग, आपका साथ और आपका विश्वास, जेपी चौक भगवान दास छठ पूजा। जी, पिछले दिन जो है आईसीसी मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच था, फाइनल मैच था, जिसमें कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच थी, जिसमें कि जो है ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी जीत हासिल की। लेकिन इस बीच देखा गया कि मतलब लोग महापर्व छठ को छोड़कर जो है मतलब मैच पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन छठ पर कम ध्यान दे रहे थे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आते हैं। वर्ल्ड कप भी इंडिया का है, त्यौहार है एक, समझिए। भले इंडिया हार चुकी है लेकिन कोई बात नहीं, फिर से फाइट बैक करेंगे। अगले 4 वर्ष के बाद इंडिया फिर से जीतेगी। हार जीत मायने नहीं रखती, परफॉर्मेंस मायने रखती है, और इंडिया टीम का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। भले ही वो लास्ट मैच में कुछ अलग हो गया, अनहोनी घट गई, लेकिन इंडिया टीम में अभी भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं और वो देश का नाम और ही रोशन करेंगे आगे जाकर। जी, आपको लगता है कि आप लोग अनंत काल तक ऐसे पूजा करते रहेंगे? कोशिश है दरभंगा वासियों का, अगर ऐसे ही प्यार मिलता रहा, उनका विश्वास मिलता रहा, तो ये साल दर साल
और भी आगे बढ़ते जाएगी। 100 साल, 200 साल, 500 साल, हजारों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग के बीच में हम लोग ऐसे ही छठ पूजा को लेकर जेपी चौक के बीच आएंगे। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास कुमार उर्फ लालू जी है, समाज सेवी वार्ड नंबर 20। जी इधर जो है बड़े ही धूमधाम से हर साल जो है पूजा मनाई जाती है। इस बार तो कुछ अलग ही थीम दिया गया है, बहुत सुंदर थीम हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि मतलब बहुत बढ़िया दिया गया है। तो आप लोगों के मन में ऐसा विचार कैसे आया कि तिरुपति बालाजी मंदिर बनाना चाहिए? हम लोग दरभंगा में पहली बार 1997 में पूजा स्टार्ट किए, जो कि आस्था का पर्व बिहार में कुछ ही जगहों पर मनाया गया। और हम लोग शुरू से ही सूर्य भगवान की प्रतिमा को बैठाए और आज 27वां वर्ष हम लोग का है। और 27वां वर्ष में हम लोग पहुंच चुके हुए हैं और हर बार कुछ यूनिक चीज़ दिखाना चाहते हैं। छठ को दर्शाना चाहते हैं कि बिहार में कैसे मनता है, और उसको अच्छा से मनाने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। कई लोग जो है मतलब समझ नहीं पाते हैं कि सूर्य भगवान छठी मैया कौन है। आप बता सकते हैं कि सूर्य भगवान और छठी मैया क्या फ़र्क है? हिंदुत्व धर्म में छठी मैया सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, उसी को माना गया है। और जो भी हम लोग के पूर्वज करके गए हैं हम लोग उसके हिसाब से मानते हैं और उसको मनाते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि आप लोग ऐसे अनंत काल तक जो है पूजा मनाते रहेंगे? हमेशा जब तक हम लोग की ज़िंदगी रहेगी तब तक बनती रहेगी सूर्य पूजा। आपका हमसे बातचीत करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद।